Hello children, today we will read chapter 4, The Supreme Court, part 2. Are the courts at various levels connected with one another? क्या जो कोर्ट होते हैं वो विभिन्न लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं? यस दे आर. हाँ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. To understand this, let's understand the procedures of filling a petition. If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then she can file a petition in the upper court. हाँ, जो कोर्ट होते हैं वो वेरियस लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. इस बात को समझने के लिए हम इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से. अगर कोई जजमेंट लोअर कोर्ट द्वारा संतोषजनक नहीं है तो हम उस पिटीशन के विरुद्ध अपर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं. अगर हम लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम उस फैसले के विरुद्ध अपर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स डिस्कस अ केस. देयर वर फ्यू हाउस इन द साउथर्न डायरेक्शन वेयर रतलाम म्यूनिसिपैलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड रोड. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक केस पर डिस्कशन करते हैं, एक केस को देखते हैं. कुछ घर बने हुए थे साउथर्न डायरेक्शन में, कुछ घर बने हुए थे जहां रतलाम म्यूनिसिपैलिटी ने रोड बनाया था. बिहाइंड दीज हाउसेस was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and the new municipality road came a culvert of dirty water. इन घरों के पीछे एक पुराना रास्ता निकलता था, जो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ एक पुराना रास्ता निकलता था. इस ओल्ड और न्यू म्यूनिसिपैलिटी ने जो रोड ओल्ड और न्यू बनाया था घर के पास, वहीं वो दोनों जहाँ मिलते थे वहाँ पे एक पुलिया था जिसमें गंदा पानी बहता रहता था. इंडस्ट्रीज रिलीज dirty water infested with chemicals in his culvert. It had become the source of foul smell and mosquitoes. ये जो पुलिया था उसके नीचे गंदा पानी बहता रहता था जो इंडस्ट्रीज के द्वारा छोड़ा जाता था, जो कि जिसमें कि कई केमिकल्स मिले होते थे. इस तरह का गंदा पानी इस पुलिया में छोड़ा जाता था. और ये जो है इस पानी से बहुत बदबू आता था और इसमें मच्छर पनपते थे. Slum dwellers answered the natural calls by the side of this culvert. इस पुलिया के साइड में
जो स्लम, जो झुग्गी झोपड़ियों वाले थे, वो लैट्रिन भी करते थे। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। जो स्वास्थ्य विभाग था वो मच्छरों को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हो रहा था। द रेजिडेंट्स हैड rapidly written application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. As a result, the residents appealed in the Taluka court of the subdivision magistrate. लेकिन जो रेजिडेंट के लोग थे, जो आसपास के घर में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लगातार लिखित एप्लीकेशन दिया कि वो जो आसपास गंदगी फैली हुई है उसको हटाइए, पर स्वास्थ्य विभाग ने इस पे ध्यान नहीं दिया और इस गंदगी को नहीं हटाया। और इसका नतीजा ये हुआ, रेजिडेंस के लोगों ने तालुका कोर्ट में अपील कर दी। तालुका कोर्ट में केस फाइल कर दिया। द मजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेजिडेंट्स। जो मजिस्ट्रेट थे तालुका कोर्ट के, उन्होंने रेजिडेंस के लोगों के फेवर में न्याय किया, फैसला दिया। म्यूनिसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड in the duty of maintaining cleanliness. Both the institutions are ordered to cleanse the place with immediate effect. Within 15 days, the work of a closed drainage should be completed. उन्होंने फैसला दिया कि म्यूनिसिपैलिटी और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों ही स्वच्छता रखने के अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं, स्वच्छता नहीं रख पाए हैं। और दोनों ही जो ये संस्थाएं हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस जगह को तत्काल प्रभाव से साफ करें और 15 दिनों के अंदर जो ड्रेनेज है उसको बंद करने का काम पूरा कर देना चाहिए। उन्हें 15 दिनों के भीतर जो ड्रेनेज है उसको बंद कर दिया जाए और ये काम 15 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। द म्यूनिसिपैलिटी चैलेंज द वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसने इस फैसले के विरुद्ध रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। The judgment of the Taluka declared to be unfair. इस कोर्ट में जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तालुका कोर्ट के दिए हुए जजमेंट को अनफेयर घोषित कर दिया, अमान्य कर दिया। The residents challenged the verdict in the High Court. The High Court sustained the verdict of the Taluka court but added to the verdict. जो रेजिडेंट्स के लोगों ने वापस इस न्याय को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इस तालुका कोर्ट के फैसले को तो जारी ही रखा और उसमें कुछ और भी अध्याय ऐड कर दिया। फॉर ए क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टीड ऑफ 15 days। इस ड्रेनेज को बंद करने के सिस्टम में 7 महीने के जगह उन्होंने
पंद्रह दिनों की जगह उन्होंने 7 महीने का टाइम दिया हाई कोर्ट ने। और द पिट्स could be filled with soil to stop the water accumulation and mosquitoes breeding. All work should be completed within 2 years. जो गड्ढे हैं वो मिट्टी से भर दिए जाएं जिससे उसमें पानी नहीं भरेगा और मच्छर नहीं पनपेंगे, और ये सब काम 2 सालों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। Ratlam municipality was unhappy with the verdict and so it moved to the Supreme Court. The Supreme Court sustained the judgment of the Taluka Court and further ordered that रतलाम म्यूनिसिपलिटी इस फैसले से बहुत नाखुश हुई और उसने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, तालुका कोर्ट के दिए गए जजमेंट को जारी रखा और उसमें और भी कुछ अध्याय जोड़ दिए और भी कुछ आज्ञा दिया। The chemical and the dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint efforts of the municipality and the state government. उन्होंने ये भी जोड़ा, तालुका कोर्ट के फैसले को तो माना ही, उसको जारी रखा और साथ में ये भी जोड़ दिया कि केमिकल और डाई प्लांट जो हैं वो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं और उनको ही बंद कर देना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंट प्रयास से ये दोनों केमिकल और डाई प्लांट को बंद कर देना चाहिए, जिससे ये सभी समस्या को सॉल्व किया जा सके। कैन एनी सिटीजन अपील्स इन अ कोर्ट? क्या कोई भी नागरिक कोर्ट में अपील कर सकता है? वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील्स इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स। हमने देखा कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। बट इन रियलिटी पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द कोर्ट। पर वास्तव में, सच्चाई में, वास्तविकता में गरीब लोगों को कोर्ट में जाने पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द legal procedures not only require a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming for a poor person who is illiterate and incurring irregular income. It becomes really tough to go to court and demand justice. लेकिन वास्तव में गरीब लोगों के लिए न्याय पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि न्याय की जो कानूनी प्रक्रिया है वो ना केवल उसमें बहुत अधिक पैसा लगता है और इसके अलावा पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। और एक गरीब व्यक्ति जो कि अशिक्षित है और उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है कोर्ट में जाना और न्याय पाने की आशा रखना। कीपिंग दिस
fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest litigation PIL in the year 1980. इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रोविज़न 1980 में किया. With this, the Supreme Court has made an efforts that maximum people can reach up to court for justice. इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग न्याय के लिए कोर्ट में जा सकें. Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. कोई भी व्यक्तिगत रूप से या कोई भी संस्था डिप्राइव्ड क्लास पिछड़े वर्गों के बिहाफ से कोर्ट में केस फाइल कर सकती है न्याय पाने के लिए. इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, देन a citizen can appeal straight in the High Court or the Supreme Court. अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसमें अपील कर सकता है. आफ्टर 1980, PIL was used to bring justice to many deprived section of the society. 1980 के बाद PIL का प्रयोग न्याय पाने के लिए PIL का प्रयोग सोसाइटी के वंचित या गरीब लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया. For example, PIL were filed to free laborers for inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after their terms of punishment was over. उदाहरण के तौर पर PIL के माध्यम से उन मज़दूरों को जो अमानवीय तरीके से मज़दूर बनाए गए थे उनको आज़ाद कराने के लिए, या फिर बिहार में जेल में बंद उन कैदियों को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपना दंड भोग लिया था, अपना दंड पूरा कर लिया था, पनिशमेंट पूरा कर लिया था, उसके बाद भी वो जेल में बंद थे. इन संबंध में PIL का प्रयोग किया गया. If the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि PIL का प्रयोग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध उसको हनन करने के लिए या उसको गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को, उस ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को या संस्था को पनिश्ड कर सकता है. थैंक यू चिल्ड्रेन.